हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से वन क्लिक में आप जो है वो 100 प्लस जो इमेजेस हैं वो एआई से क्रिएट करवा सकते हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम जो है एक क्लिक के अंदर 100 प्लस इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं क्योंकि आपकी टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। अब ये काम जो है बेसिकली बहुत सी निशेज़ के अंदर होता है। कुछ ऐसी निशेज़ होती हैं जिनमें करैक्टर कंसिस्टेंसी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मोटिवेशन की नीश है। इस तरह की निशेज़ के अंदर करैक्टर कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए होती, सिर्फ़ एआई से इमेजेस चाहिए होती हैं और या तो उनको इसके बाद जो है वो वीडियोज़ में कन्वर्ट कर लिया जाता है या आप सिर्फ़ इमेजेस ही लगा देते हैं। अब वन क्लिक के अंदर किस तरह से हम इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, वो भी 100 प्लस, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो क्रिएटर्स हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए और यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे। अब प्रॉम्प्ट्स के लिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर जेमिनी पे कुछ भी लिख सकता हूँ कि है मुझे एक 8 मिनट का स्क्रिप्ट लिख कर दो जो मोटिवेशन के ऊपर हो। अब ये इससे जो है ना हम स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं पूरे 8 मिनट का। अब जब ये आपको पूरा स्क्रिप्ट लिख कर देगा उसके बाद जो है हम इससे इमेजेस जनरेट करवाएँगे ताकि हमें इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएँ और हम जो है उसके ऊपर अपनी इमेजेस जो है वो निकलवा सकें। अच्छा, अब यहाँ पर इसने ये हमें जो है स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया है। अब मैं इसे कहूँगा अब मुझे 60 इमेजेस प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो इस स्क्रिप्ट के लिए लाइन बाय लाइन और प्रॉम्प्ट्स सेटिंग विस्क के अकॉर्डिंग करना। लें जी, अब हम इससे जो है वो अपनी इमेजेस के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो निकलवा रहे हैं ताकि जो हमें जो है वो बल्क में इमेजेस प्रॉम्प्ट्स निकाल दे। अब जब तक ये इमेजेस प्रॉम्प्ट निकाल रहा है, हमने क्या करना है, हमने आ जाना है यहाँ पर गूगल के ऊपर, ठीक है? अब गूगल पे आने के बाद हमने यहाँ से एक जो है एक्सटेंशन वो लेनी है, जिससे हमारा वन क्लिक के अंदर जो है ये सब चीज़ें यहाँ से जो है सॉरी यहाँ से विस्क के अंदर सारी इमेजेस जो हैं वो वन क्लिक से ही बनेगी, ठीक है? अब यहाँ पर उसने हमें जो है वो पिक्चर निकाल के दे दी, लेकिन हमें प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो हम इसे कहेंगे मुझे जस्ट प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो, ठीक है? अब ये हमेशा एआई ये चीज़ें गलती करता है तो उसे जस्ट जो है वो सिर्फ बनाना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरह से बताकर ही हम ये चीज़ें जो है वो निकलवा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे लिखना है आपने जी ऑटो व्हिस्क, ठीक है? ऑटो व्हिस्क जैसे लिखेंगे यहाँ पर आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपने इस पहली एक्सटेंशन पे क्लिक करना है तो ये आपको ये देखिए एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी, ठीक है? जैसे ही एक्सटेंशन ओपन हो जाए, आपने यहाँ से इसे ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है? यहाँ से ऐड एक्सटेंशन करें तो ये इसे जो है इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, ये एक्सटेंशन आपकी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर विस्क के ऊपर आना है और यहाँ से आपने इस एक्सटेंशन को जो है वो यहाँ से पिन कर देना है, ठीक है? जैसे ही पिन हो जाए तो आपने यहाँ से इस एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है, ठीक है? ये एक्सटेंशन आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ ये सेटिंग्स होंगी, आपने जो यूज़ करना है ना वो आपने डॉम करना है, ठीक है? 7.5.1 डॉम को आपने यूज़ करना है और इस तरह से आपने इसे जो है वो ओपन कर लेना है इसको ऐसे, ठीक है? इसको आपने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स देने हैं। अब उससे पहले आपने इसकी जो लैंग्वेज है ना वो चेंज कर लेनी है। लैंग्वेज किस तरह से चेंज होगी, आपने यहाँ से होम पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपने इसे इंग्लिश कर देना है, ठीक है जी? यहाँ पर दोबारा आ जाए। अब यहाँ पर आपने इसे प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करने हैं। प्रॉम्प्ट्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, यहाँ पर जेमिनी के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको ये प्रॉम्प्ट्स नज़र आ रहे होंगे। आपने ये सारे प्रॉम्प्ट्स उठाने हैं इस तरह से, ठीक है? इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर लाकर आपने इस तरह से पेस्ट कर देने हैं, ठीक है? ये देखें जी, इस तरह से पेस्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो आपने उठाने हैं यहाँ से, ठीक है? ये सारे प्रॉम्प्ट्स उठाने हैं यहाँ तक, ये भी आपने इसे जो है यहाँ पर लाकर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है? ये भी प्रोवाइड कर दिए। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाए और ये वाले जो है इसे भी आपने उठाना है और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करें और यहाँ पर लाकर आपने इसे प्रोवाइड कर देने। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इतने ही बना लेते हैं हम, ठीक है? स्पेसिंग होना ये बहुत ज़रूरी है, ये स्पेसिंग देंगे तो ये स्टार्ट करेगा, ठीक है जी? अब आपने यहाँ से जस्ट इसको क्लिक करना है और ये आपके इमेजेस जो है वो बनाने स्टार्ट कर देगा, ठीक है? पहले आपसे पूछेगा
कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में आपने जाना है या आपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मेकिंग करनी है। तो हम कहेंगे जी कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर करें, न्यू प्रोजेक्ट में ना जाए। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो ये देखें जी आपकी यहाँ पर इमेजेस जो है ये बनना स्टार्ट हो गई। आपकी टोटल 45 इमेजेस हैं। अब ये पहली इमेज क्रिएट कर रहा है और उसके बाद ये सेकेंड इमेज जनरेट करेगा। ये देखें जी टोटल 45 है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, ये साथ-साथ डाउनलोड भी करेगा। ये देखिए 1 और 2, ये विस्क हमेशा ना 2 इमेजेस ही क्रिएट करता है, ठीक है? अब इसने 2 इमेजेस क्रिएट की हैं और दोनों ही उसने ये डाउनलोड कर दी हैं, ठीक है? इसी तरह आपने जब यूज़ करना है तो वहाँ से आपने इसे कस्टमाइज़ कर लेना है कि किस तरह से आपने इमेजेस निकालनी है, कौन-सी रखनी है, कौन-सी नहीं रखनी, ठीक है? ये इसी तरह खुद ब खुद डाउनलोड भी करेगा, खुद ब खुद बनाएगा भी और ये देखें और ये डाउनलोड भी करता जाएगा। ये देखें साथ-साथ डाउनलोड कर रहा है और साथ-साथ ये इन्हें बना रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप अपनी इमेजेस जो हैं वो क्रिएट भी करवा सकते हैं और बल्क में क्रिएट करवा सकते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इस एक्सटेंशन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। आप में से अगर कोई भी यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहता है कि किस तरह से हमने निशेस को फाइंड आउट करना है, किस तरह से हमने प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग करनी है, किसी भी नीश को स्पेसिफिक लेकर उसके प्रॉम्प्ट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, चैनल्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, उनको वार्म अप किस तरह से करना है, ये सब कुछ इस कोर्स में बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। कोई भी अगर एनरोलमेंट करना चाहता है तो आपने inzipro.com के ऊपर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने यूट्यूब कोर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, तो आपको ये पेज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने सारा फॉर्म फिल करना है और आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, फॉर्म की समझ ना आए या किसी और चीज़ की समझ ना आए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टीम का नंबर प्रोवाइडेड है। आपने उस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप करना है, कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपने एनरोलमेंट करनी है। जी तो क्रिएटर, उम्मीद करता हूं कि आपको इस सॉफ्टवेयर का पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है और इसे यूज़ करके 100 प्लस जो इमेजेस हैं वो 1 क्लिक के अंदर किस तरह से निकलवानी है। तो अगर आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।